लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों का आज हमारे कार्यालय में पहुंचने पर पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। देखिए, कल जींद के अंदर एक बदलाव रैली का आयोजन किया गया था और वो रैली ऐतिहासिक हुई है। उस रैली ने बहुत सारी रैलियों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और ये दर्शा दिया कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और आने वाले विधानसभा के जो 2024 में हमारे चुनाव होंगे उनके अंदर पूरे दमखम से पार्टी चुनाव लड़ेगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरे हरियाणा के अंदर आज की डेट में सबसे मजबूत पार्टी और वो जो है हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्षम है। आज बहुत सारे समाचार पत्रों में कई राजनीतिक दलों के बयान छपे हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं। अगर हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है तो उन्हें इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन है और उस संगठन के दम पर 2024 में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही। अब हमारे प्रदेश सचिव श्री जयपाल शर्मा जी भी आपके पास कुछ रैली के बारे में बताएं। संगठन है और उस संगठन के दम पर 2024 में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही। अब हमारे प्रदेश सचिव श्री जयपाल शर्मा जी भी आपके पास कुछ रैली के बारे में बताएं। जयपाल जयपाल जी, कल जनसभा में काफी लाखों की तादाद बताए पहुंची रही, क्या कहना चाहिए आपसे? पहले तो मैं आप सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, कल का जो दिन था बहुत ऐतिहासिक दिन था आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कल ठंड इतनी थी, सर्दी थी, कोहरा था, यानी कि परसों धूप निकल रही थी, आज भी धूप निकले, मगर कल तो कुछ प्रभु ने भी परीक्षा लेने का काम किया और इस परीक्षा में हमारी पार्टी सफल हुई। लोग इतने उत्साह के साथ वहां गए हुए थे, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, लाखों की भीड़ थी वहां और लोगों में उत्साह था, जुनून था। आम आदमी पार्टी को लोग सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कल की रैली से साबित होने को अपना मन बना चुके हैं। माननीय केजरीवाल जी की नीतियों में उनका विश्वास है और हरियाणा के अंदर भी केजरीवाल मॉडल लागू करने के लिए लोग अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में जो केजरीवाल मॉडल है, फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधाएं और जो हमारे शहीदों का उनका सम्मान, ये सभी बातें जो हरियाणा के अंदर हो रही है उनको, उनके ऊपर सबने कल लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मोहर लगाई है। आप देख रहे हैं इस टाइम हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 1,80,000 के करीब बेरोजगारी हो गए, लाखों रिक्तियां पड़ी हैं, लाखों की संख्या में, उनको भरने का काम नहीं हो रहा है और आज सभी विकास के नाम पर धोखा हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं, किसी को कोई भी सहूलियत नहीं मिलती है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर धोखा हो रहा है, स्कूल मर्जर के नाम पर बंद किए जा रहे हैं, चिकित्सा का बुरा हाल है और आप सभी जैसे जानते हैं आज सारे हरियाणा को पोर्टलों के माध्यम से लाइन पर लगा दिया। अभी हमारे इतनी वो नहीं है, शिक्षा दीक्षा इतने एडवांस नहीं है कि सब लोग अपने पोर्टल पे अपने ऐप डाउनलोड करें, सब कुछ जमा कर सके। ये प्रॉपर्टी आईडी ऐसी बनाई है, लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे के, उसके अंदर लोगों के मुकदमेबाजी चल रहे हैं। सर, बदलाव यात्रा निकाली लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ही बदलती हुई नजर आ रही है। पार्टी बिल्कुल नहीं बदलती जा रही। जिस बात को आप कहना चाहते हैं वो एक कोई विशेष बात नहीं है। पार्टियां सब, मैं पार्टी में आना जाना तो छोटा मोटा लगा रहता है। अगर पार्टी के नेता ही बोलते हैं कि पूंजीपति
की ये पार्टी है और जो है मान सम्मान यहाँ पर सिर्फ जातिवाद के नाम पे दिया था। नहीं, वो आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ रह गए जो बोल रहे, जो आम आदमी पार्टी के बीच में कोई नेता है, कोई पार्टी के अंदर है, वो अगर कोई ऐसी बात करता होगा बताइए, जो जाएगा छोड़ के किस, कोई तो उसको बहाना चाहिए जाने का। जब पार्टी में थे जब तो सब कुछ ठीक था, और जब छोड़ कर जाने लगे तो सारा गलत हो गया। ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। अगर ये बदलाव होता, आम वोटर सरकार बनाता है, आम आदमी सरकार बनाता है, और कल की रैली ने सबूत कर दिया है, प्रूफ दे दिया है कि लोग जो है ना आम आदमी पार्टी की तरफ झुके हुए हैं, उनका रुझान है। और इस बार 70 से ज्यादा सीटें हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को जिताकर सरकार बनाएंगे। कौशिक जी, आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो हिस्सा है इंडिया गठबंधन का, लेकिन कल केजरीवाल ने कहा है कि हम जो है अकेले लड़ेंगे विधानसभा। नहीं, उन्होंने मैं बताता हूँ इस बात को। देखिए, कल की रैली की ऐतिहासिकता तो है ही कि इतनी भीड़ जुटा पाए। सबसे बड़ी जो बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कल 5 बातें कही कि अगर ये पूरी हो जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पहली बात यह है कि हर हाथ को काम मिले, यानी रोजगार। दूसरी बात है कि शिक्षा समान रूप से प्रत्येक बच्चे को मिले ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तीसरी बात कही कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसान और जवान को उसका सम्मान मिले। अगली बात उसने कही अरविंद केजरीवाल जी ने कि भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं वो समाप्त हो, रिश्वत थोड़ी खत्म। और एक सबसे मेन बात, बिजली मुफ्त मिले और शुद्ध पानी मिले पीने के लिए। अगर ये काम पूरे करते भाजपा सरकार तो हम राजनीति नहीं करें। ये बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति ये कहता है जब भी चुनाव होता है भी काम किया हो तो वोट दो, और अगर कहीं नई जगह चुनाव लड़ता है तो ये कहता है एक बार मौका दो और 5 साल के बाद अगर हम काम ना करें तो हमको निकालो। एनी क्वेश्चन? कौशिक जी, जैसा कि सहयोगी नहीं, साथी सवाल का जवाब ने दीजिए। सवाल हाँ, किया, एक मिनट। उसको आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल है सर, विधानसभा चुनाव साथी ने पूछा था कि बदलाव हाँ, मैं बताता हूँ, बदलाव की बात बताता हूँ। देखिए, आंदोलन से निकली है, अन्ना आंदोलन की तपिश से एक योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम अरविंद केजरीवाल। उसके साथ जो ईमानदार कर्मठ लोग थे, जिसमें पार्टी बनी तो उस टाइम एमएलए एमपी का कोई उच्चारण हम नहीं जानते थे। बदलाव कैसे कहते हैं आप कि पार्टी चली, 3 बार दिल्ली में जीती, अशोक तंवर जी अच्छे लेवल पे होते हुए अशोक तंवर जी पार्टी में आए। कई पार्टी सम्मान किसने का नहीं 4 पार्टियां बदल चुके थे, अब 5वीं पार्टी में वो गए हैं। मान सम्मान ये है कि चेयरमैन थे वो इलेक्शन कमेटी का, बहुत बड़ी कमेटी होती है। और जहां तक मान सम्मान की बात है, वो सत्ता लोलुपता है। अगर व्यक्ति ऐसी पार्टी के लिए शपथ लेकर पार्टी छोड़कर जाता है, वो सत्ता के लिए, वो सत्ता की राजनीति करते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। एनी क्वेश्चन? लाख का हमारा संगठन है, 1.5 लाख पदाधिकारियों का संगठन है। अगर एक आदमी 10 आदमियों को लेकर चले जाए तो 11 बजे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुड़े कितने, बट जुड़ भी तो रहे हैं। आप जुड़ने वालों की संख्या देखिए। और ये पार्टी तो 0 से स्टार्ट हुई थी, ये पार्टी है ही नहीं, तो देशभक्तों की टोली थी। कुछ लोग ऐसे आ गए जो देशभक्ति नहीं करना चाहते थे, सत्ता लोलुपता थी। चित्रा सरवारा और निर्मल जी आए थे, प्रॉपर रिस्पेक्ट उनको दी गई, परंतु उनके जो पुराने संबंध है, 4 बार वो एमपी एमएलए बने हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वो अपनी सत्ता उनको दिखाई दिया। इसमें संघर्ष का रास्ता रेखा गुजर साधारण कार्यकर्ता थी, आई थी और चली गई। संघर्ष नहीं कर सकते वो लोग, सुखी राजनीति कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, गठबंधन महागठबंधन के साथ, और विधानसभा के चुनाव 90 अपने दम पे। हमारी पार्टी ने 2014 में 4 मेंबर पार्लियामेंट बने और किन्हीं कारणों से 3 मेंबर पार्लियामेंट पार्टी छोड़ गई। 2017 के चुनाव हुए, 2017 के चुनाव में करीबन 18 या 20 हमारे विधायक बने और सुखपाल खेहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ गए। उसके बाद हमारे बड़े नेता थे, छोटे सिंह चुपचाप, बहुत बड़े नेता थे, प्रदेश स्तर के नेता थे, वो पार्टी छोड़ गए। और 2022 में
एक तरफा पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरफा बनी। हिंदुस्तान, पूरे हरियाणा, पूरे भारत वर्ष का मतदाता आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम कर रही है, जो हमारी मूलभूत जरूरत है, जिसके लिए हम कहते हैं कि जापान विकसित देश हो गया, सिंगापुर विकसित देश क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे पढ़ाई, दवाई, बिजली, पानी जैसे आम व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर लोड नहीं है। वो अपने जितनी मर्जी मेहनत करे, पैसे कमाए, तरक्की करे, देश के लिए काम करे, देश के लिए नए नए सोच बनाए, और युवा वर्ग बिल्कुल फ्री रहता है। वही अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं। जाति पाति की राजनीति खत्म हुई है। कल भगवंत मान जी ने बताया है कि 92 में से 80 विधायक नए बन के आए हैं पंजाब में, जो पहली बार के विधायक हैं, और उन सभी को बिल्कुल तन मन धन से एक नए सिरे से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक आदमी 5 बार एमएलए बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका भाई बन गया, फिर उसका चाचा बन गया। तो ये सारी ईडी के नोटिस बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो केस नहीं हो पाते केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दे। राजनीति से प्रेरित होकर ईडी के नोटिस है। ये किसी को कुछ भी आज तक, ना तो मनीष सिसोदिया पे चार्ज फ्रेम कर पाई, ना संजय सिंह पे चार्ज फ्रेम कर पाई, किसी पे चार्ज फ्रेम नहीं कर पाई। राजनीति से प्रेरित है। बड़े स्पष्ट शब्दों में अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी का जवाब दिया है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दे, और ईडी जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि ईडी सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल जी पर जाता है। और कोई सवाल कोई कुछ भी कहे, 90 की 90 सीटें लड़ेंगे, और पंजाब से ज्यादा मैंडेट लेके हमारी पार्टी आने वाले वक्त में, आप भी यही है, हम भी आने वाले देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो केजरीवाल जी को सबसे बड़ा भ्रष्ट बता रही है, और केजरीवाल जी केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी को भ्रष्ट बता रहे हैं। उन दोनों को किस तरीके से आप देखना चाहेंगे, और किस तरीके की आपकी जो नीतियां हैं, उस नीति को किस रूप में आप हमारी नीतियां, हमारी पार्टी की नीतियां, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां देश की जनता स्वीकार कर रही है, देश का आम जन स्वीकार कर रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग स्वीकार कर रहा है। ये आपके सामने है कि हमेशा आप सभी लोग राजनीति से भली भांति परिचित हैं। आप लोग ये देखते हैं कि 2 बार का मुख्यमंत्री, कहीं भी 2 बार सरकार बन जाती है तो लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होगी। भाई 3 बार सरकार बनी, और उसके बाद काउंसलर्स के चुनाव दिल्ली के अंदर हुए। काउंसलर्स के चुनाव में भाजपा के पास रिपोर्ट थी कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करी, एक तरफा जीत रही है। चारों काउंसलर तोड़े, इकट्ठे किए, उसके बाद भी चुनाव 6 महीने डिले किए, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दिया। उसके बाद उसका चेयरमैन का चुनाव नहीं होने दिया, मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, उसको डिले कराया, लेकिन एक भी काउंसलर नहीं तोड़ पाई, एक भी काउंसलर किसी भी दबाव से, पैसे से। ये अरविंद केजरीवाल जी की नीति होगी। कौशिक जी, हाँ जी। जैसे स्टेट की ना प्रभारी नियुक्त हो चुके, बीजेपी ने अपने स्टेट में 22 लोकसभा तो लोकसभा के, अरे कोई आम आदमी पार्टी या जो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी उसके प्रभारी हो गए। नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष का पद बनाया गया है, और हर विधानसभा लेवल पर बाहर से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हमारे यहाँ जैसे अजय लिब्रा जी हैं, तो हमारे उनके तो अभी तक लोकसभा पे हुए हैं, जिला स्तर पर हुए हैं, हमारे तो विधानसभा लेवल पर प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। एक चीज की थोड़ी सी मैं जानकारी देना हाँ, चाहूंगा, क्योंकि केजरीवाल जी के संबंध में पार्टी का यहाँ पर वो हो रही है केस वार्ता। हाँ, केजरीवाल जी की जो आपने फोटो छिपा रही है, तो केजरीवाल की फोटो छिपा रखी है, ये उल्टा कागज लगाया हुआ है, ये अशोक तंवर की फोटो है। केजरीवाल जी की तो बोला जाए। जी जी, इन रैली में कल आप लोगों ने देखा कि 1 लाख से ऊपर ट्रेन थी हमारी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। और ये भी कोई धक्के से लाई हुई नहीं थी, लोगों का जन सलाह इसलिए उमड़ा था क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव किस चीज का? अच्छी शिक्षा व्यवस्था का, अच्छे इलाज का, अच्छे रोजगार का, जो जरूरी भी है। महंगाई कितनी हमारे देश में, रोजगार नहीं है, हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में, और इसीलिए बच्चे क्या है नशे की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीजों को बदलना चाह रही है, पब्लिक बदलना चाह रही है, और वो हमारे साथ दिल खोल के आ रही है। इसीलिए जो कल जो लोग आए थे वो बदलाव के लिए आए,
और वो पूरी बहुमत के साथ 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, वो कल साबित हो चुका है। और 2024 में डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत से बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।